नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर जेपी के गांव सिताब दियारा गए थे और हमारी टीम भी वहां गई थी सिताब दियारा। हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष खुद वहां गए थे। उन्होंने वहां क्या देखा, और जब प्रशांत किशोर को यह पता चला कि उस घर की जिसमें जेपी खुद रहा करते थे, उस घर की बिजली गुल है, बिजली काट दी गई है सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि बिजली बिल जमा नहीं हुआ। तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला लिया और उसका क्या असर होगा, इस पर जानकारी देंगे। वहां से लौट कर आए श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए दीपक, बिहार बदलाव यात्रा पर है प्रशांत किशोर, और इसकी शुरुआत उन्होंने सिताब दियारा से की है। क्योंकि सिताब दियारा तो ऐतिहासिक गांव है, ऐसा गांव जिसको पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि जेपी वहां पैदा हुए थे। जेपी की वो कर्मभूमि रही है, और जेपी को भला कौन नहीं जानता है। 1974 की क्रांति के लिए वो जाने जाते हैं। और जेपी का गांव तो समाजवादियों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने एक स्मारक बना दिया है, आलीशान भवन बन गया है। बिहार सरकार ने भी बना दिया है। लेकिन उन आलीशान भवनों के पीछे जेपी की असली कुटिया छुप गई है। वो कह सकते हैं कि वो विलीन होने वाली है, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देती, और पीछे है तो उस पर किसी का ध्यान भी नहीं है, और अंधेरे में डूबी। और प्रशांत किशोर वहाँ गए, उसके पहले मैं गया था। और वहाँ जो देखभाल करते हैं जेपी के एक सेवक हैं, जो बचपन में 17 साल की उम्र में उनके साथ जुड़ गए थे और सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। घर में विरोध भी होता रहा, लेकिन वो जेपी के साथ नहीं छोड़े। वहीं जेपी ने वचन लिया था कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे घर की देखभाल करते रहना, और आज तक वो घर की देखभाल कर रहा है। नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी, लेकिन उसको कोई न तो जेपी पेंशन मिलता है, सेनानी होता है ना, जेपी के साथियों को मिलता है पेंशन, वो भी नहीं मिलता। फ्रीडम फाइटर का जो पेंशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। और सरकार की ओर से कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। रिनोवेशन वर्षों से नहीं किया गया है उस कुटिया की, बहुत ख़राब हालत में है। और बिजली तक काट दी गई है, क्योंकि 4 लाख बकाया बिल है। तो ये तो बड़ा हद है भाई। प्रशांत किशोर पहुंचे तो जैसे ही मामला सामने आया कि बिजली बिल की वजह से जेपी के घर की बिजली सरकार ने काट दी है, तो आपे से बाहर हो गए। सरकार को खूब सुनाया खरी खोटी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बदलाव यात्रा पर निकले हैं, केवल सरकार की कमियां गिनाने से और खरी खोटी सुनाने से थोड़े बदलाव बिहार में आ जाएगा। तो मैंने सवाल पूछा कि आप बदलाव यात्रा पर निकले हैं, तो यहीं से जेपी के घर से ही बदलाव की शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आप बिजली बिल खुद जमा क्यों नहीं कर देते? बिजली क्यों नहीं रिस्टोर करा देते? गांव के लोग कह रहे हैं कि पेयजल का संकट है, 2000 घर हैं वहाँ पर, उनको पीने के लिए पानी नसीब नहीं है। क्यों शुरुआत नहीं करते? तो उस समय तो उनको जवाब ज़्यादा कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे करने से हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो ट्रस्ट के अंदर है। क्या क्या कहा उन्होंने, लेकिन रात भर बैठे होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, और उनको समझ में आ गया कि मेरा सवाल सही था। बदलाव की शुरुआत अपने पैसे से भी वो कर सकते हैं। अरे पूरे बिहार में वो बिजली के बिल नहीं भर सकते, पूरे बिहार का, पूरे बिहार के पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकते, इतना पैसा तो उनके पास नहीं होगा। लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। जेपी के गांव और जेपी के घर को तो सुविधा दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं और पेयजल की सुविधा दे सकते हैं। वही उन्होंने किया है। खबर आई है कि रात भर वो बैठक करते रहे, गांव के लोगों से मिलते रहे, और बिजली को रिस्टोर करा दिया। मतलब बिल भर दिया प्रशांत किशोर ने जेपी के घर का बिजली बिल भर दिया। अभी तो रिस्टोर हुआ है, बिजली आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 घर है वहाँ पर, और बाढ़ से हमेशा वो गांव प्रभावित रहता है। अभी तो नीतीश कुमार ने बांध बनवा दिया है, लेकिन फिर भी बाढ़ आती है। और बाढ़ के चलते कहा जा रहा है कि 4 साल से दोनों भवन स्मारक बनकर तैयार हैं, उद्घाटन ही नहीं हुआ। तो उस गांव के लोग जहां बाढ़ से परेशान रहते हैं, पानी से परेशान रहते हैं, वो पीने के लिए पानी नसीब नहीं है। वाटर लेवल नीचे चला गया है, सबके चापाकल और मोटर बेकार पड़ गए हैं। तो उसको रिस्टोर कराने के लिए उन्होंने काम शुरू करा दिया है। तो ये बदलाव हुआ कि भाई आप गए जेपी के गांव। 2000 लोगों को जो जल संकट का सामना करना पड़ रहा था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब तो खबर आई है कि प्रशांत किशोर ने जल व्यवस्था करने के लिए, रिस्टोर कराने के लिए आदेश दे दिया है। काम शुरू हो गया है। बिजली रिस्टोर करा दी है जेपी के घर की। आदेश दे दिया मतलब उन्होंने अपने पैसे से एक और क्या? तो उनके कहने से सरकार थोड़े कर देगी। उनके कहने से सरकार तुरंत बिजली बिल थोड़े जमा करा देगी। हो सकता है कि उनके कहने पर, दबाव पर सरकार ने बिजली चालू कर दिया हो। ये खबर अभी नहीं आई है कि बिजली बिल भर दिया प्रशांत किशोर ने, या सरकार को पता चला कि बिजली कटी हुई है बकाया बिल के कारण, तो उसने रिस्टोर किया। ये पता भी नहीं चला है, लेकिन बिजली आ गई। ये बड़ी खबर है।
और निश्चित रूप से इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के जाने से पहले बिजली सरकार नहीं काटी। अब प्रशांत किशोर वहां जाते हैं और उनको इस बात की जानकारी होती है, उसके बाद वे पहल करते हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने खुद बिजली बिल भरा हो, और अगर खुद बिजली बिल भरा है तो कितना शर्मनाक है बिहार सरकार और यूपी सरकार के। बिल्कुल, यूपी सरकार और बिहार सरकार दोनों यूपी सरकार ने बिजली काटी है। बिल्कुल, तो यूपी सरकार और बिहार सरकार दोनों के लिए शर्मनाक है, क्योंकि भले यूपी सरकार ने बिजली काटी है, लेकिन बिहार सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे बिहार के ही वो रत्न है, भारत रत्न है भाई। और वो वैसा नेता तो देश भर में कोई नहीं मिलेगा जो हमेशा फक्कड़ की तरह जीवन जिया, ठीक है। और 74 में माने बुढ़ापे में पूरे देश को झकझोर दिया, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत शख्सियत को पानी पिला दिया। तो समाजवादियों का तो तीर्थ स्थल है, और जेपी का घर अगर बिजली नहीं हो, अंधेरे में डूबा हो, गुप अंधेरा हो, वहाँ के लोगों को, अगर जेपी के गांव के लोगों को पानी नहीं मिले पीने के लिए, ये तो बड़ा शर्मनाक है, वो यूपी के लिए भी बिहार के लिए भी, क्योंकि यूपी बिहार के सीमा पर है वो। और यूपी बिहार दोनों सरकारों द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा भी और बिहार सरकार द्वारा भी स्मारक भी बनाया गया है, आलिशान बंगला, लेकिन बंगले का उद्घाटन ही नहीं हुआ 4 साल से, न उसके देखरेख के लिए कोई वहाँ है। तो जेपी के जन्मस्थली पर तो सारे दलों के नेता जाते हैं, मनीष सिसोदिया भी गए थे, राम गोपाल, सारे लोग जाते हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, कौन ऐसी पार्टी है, बीजेपी के नेता सब जाते हैं। कोई बड़ा अभियान शुरू करना है तो जेपी के गांव से शुरू होगा, गांधी जी के चंपारण से होगा, लेकिन अभियान शुरू करने के बाद भूल जाते हैं। तो वही मैंने याद दिलाया कि भाई आप भी दूसरे नेताओं की तरह आए और आरोप लगा दिया कि बिजली नहीं है, सरकार ने बिजली काट दी। आप आरोप लगा दिया कि गाँवों के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आरोप लगाने से बदलाव आएगा? आप बदलाव की शुरुआत करिए बदलाव यात्रा पर हैं तो प्रशांत किशोर ने बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब पूरे बिहार में बदलाव के लिए तो जनता को आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक पूरे बिहार में बदलाव कैसे आएगा। तो पूरे बिहार की बिजली बिल तो प्रशांत किशोर नहीं भर पाएंगे, या कटी हुई बिजली तो चालू नहीं करवा पाएंगे, अन्य सरकार करेगी। वो तो जेपी का घर था इसलिए चालू हो गई बिजली, या बिल जमा कर दिया होगा, 4 लाख का बिल था। वो सच्चाई आएगी तो हम बताएंगे कि खुद जमा किया या सरकार ने प्रशांत किशोर के जाने के बाद बिजली चालू की, ये तो बात की बात है। लेकिन चालू हो गई बिजली, गांव के लोगों का जो पेयजल संकट था वो दूर हो गया है, होने वाला है बहुत जल्द। ये बड़ी उपलब्धि है प्रशांत किशोर की इस बदलाव यात्रा की। तो प्रशांत किशोर जब वहाँ गए सिताब दियारा, तो ऐसा लग रहा था, लोग इस पर जरूर कटाक्ष कर रहे होंगे, मन में चल रहा होगा कि रोज नेता जाते हैं जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा और इसमें खास क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर जब वहाँ गए तो उन्हें जब पता चला कि जेपी के घर में अंधेरा है, उस घर में जहां जेपी रहते थे, जयप्रकाश नारायण रहते थे, वहां की बिजली यूपी सरकार की ओर से काट दी गई है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिल भरा या क्या पहल की, यह तो जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी किया, शायद बिल भरा या अपने संबंधों का, अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया, लेकिन बिजली तुरंत प्रशांत किशोर के पहल के बाद रिस्टोर करा दी गई वहाँ। और वहाँ के लोगों ने जो प्रशांत किशोर को बताया था, सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण के गांव के लोगों ने, कि उन्हें किस तरह से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, पीने के लिए पानी की दिक्कतें, किल्लत झेलनी पड़ रही है, उसके लिए भी प्रशांत किशोर ने पहल की है। और अब जैसे कि खबर आ रही है कि काम शुरू हो चुका है और वहाँ का जो वाटर लेवल नीचे चला गया था, लोगों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को पानी मिल पाएगा। तो प्रशांत किशोर की जो बदलाव यात्रा की शुरुआत सिताब दियारा से जो हुई है, उसका पहला संकेत तो शुभ आया है। अब पूरे बिहार में इसका क्या असर होगा, इस पर हम नज़र रखेंगे, और जो भी इसमें जहां भी प्रशांत किशोर जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां के लोग प्रशांत किशोर को क्या बताते हैं और प्रशांत किशोर उसे कैसे सुनते हैं और उसके उन समस्याओं का क्या निराकरण बताते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।